बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़बीउल्लाह बुलगन आज उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद के मशहूर सियाहती मकाम यानी कि रेगिस्तान में आज मौजूद हूँ। रेगिस्तान बहुत एक पॉपुलर प्लेस है और जो कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान में आए और वो समरकंद के शहर और रेगिस्तान के इस इलाके में ना आए तो वो ये समझ ले कि वो कभी उज़्बेकिस्तान आया ही नहीं। लेकिन मेरे आज की इस वीडियो का मकसद जो है वो हरगिज़ समरकंद का इंट्रोडक्शन देना नहीं है, बल्कि अपनी उस पोस्ट जो फेसबुक के ऊपर मैंने लगाई थी जिसमें मैंने जहाज़ के तबाह होने की एक कह लीजिए कि दिलखराश एक सूरत हाल उस पोस्ट में बयान की थी कि जिसमें लिखा गया था कि जहाज़ की तबाही से पहले की फीलिंग्स क्या होती हैं। उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन पे भी पूछा और इवन के जो वो फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट लगी थी उसके नीचे कमेंट्स किए कि हमें वो फीलिंग्स बताओ कि जब तुम्हें पता चल चुका था कि अब ये जहाज़ तबाह हो रहा है और इसके बाद सिर्फ मौत आ सकती है। तो उसमें खालिद इरशाद सूफ़ी साहब, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रोज़नामा जंग जनाब शाहिद शेख साहब, उन्होंने तो मुझे हुक्मन कहा और इसरार किया कि आई वांट टू नो कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या थी, या मैं समझना चाहता हूँ कि मरने से पहले के एहसास क्या हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर वो लिखना तो मेरे लिए एक बहुत लंबा हो जाएगा, एक पूरा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, तो मैं किसी मुनासिब वक्त पर मैं वो एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा कि जब एक इंसान को ये मालूम हो कि इसके बाद अब सिर्फ मौत है और हम 5 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद मरने लगे हैं तो उस वक़्त वो क्या सोच रहा होता है। अगरचे ये मेरे लिए भी एक दिलचस्पी का कह लीजिए कि बायस है और मुमकिन है कि आपके लिए भी ये जानना आपको आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बने कि जब एक इंसान को ये यकीन हो जाता है कि अब मैं 10 मिनट के बाद या मरने लगा हूँ तो वो क्या सोच रहा होता है। मैं वैसे जिन दोस्तों ने वो मेरी पोस्ट नहीं पढ़ी थी उनको मैं ज़रा बता देता हूँ कि मैं बेसिकली दुबई से उज़्बेकिस्तान आ रहा था, फ्लाई दुबई की फ़्लाइट थी और जब हम उज़्बेकिस्तान के समरकंद एयरपोर्ट के करीब आए तो जब जहाज़ उतरने लगा था हमें शहर नज़र आ रहा था नीचे से, तो जहाज़ बहुत ज़्यादा जो है वो हचकोले लेने लगा और इम्बैलेंस हो गया। जहाज़ साफ पता चल रहा था कि जो पायलट है उसके कंट्रोल में नहीं है। जहाज़ बिल्कुल, अगर आप मेरे हाथ को देख सकें तो कभी ऐसे झुक जाता था, कभी ऐसे झुक जाता था और जो लोग सीटों पर बैठे थे वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। अगरचे के सीट बेल्ट बांधे हुए थे लेकिन इसके बावजूद भी वो सीट पर जो है वो कंफर्टेबल नहीं थे, बल्कि ऐसे ऐसे होने की वजह से। तो ख्याल ये था कि शायद मौसम की ख़राबी की वजह से जहाज़ में ये कुछ इस तरह की सिचुएशन का शिकार है। लेकिन चूंकि नीचे से हमें एयरपोर्ट नज़र आना शुरू हो गया था, जहाज़ ऐसे ऐसे होते हुए भी नीचे ही की तरफ जा रहा था, तो ख्याल था कि चलो लैंडिंग हो जाएगी। अक्सर हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये देखा था कि जहाज़ तबाह होने से पहले वो कैसे ऐसे ऐसे आते हैं और बिलाखिर नीचे गिर जाते हैं। लग रहा था कि शायद वैसी सिचुएशन होगी लेकिन वैसा नहीं था और उस वक्त तक जहाज़ के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का भी मतलब इजहार नहीं कर रहे थे और कोई ऐसी आवाज़ें भी नहीं आ रही थी लोगों की तरफ से कुछ। तो वो फिर लेकिन जब जहाज़ बिल्कुल लगा कि नीचे लैंड करने लगा है, जब वो नीचे लैंडिंग के करीब आया पिछले टायर उसके गालबन ज़मीन के ऊपर लग गए, रनवे के ऊपर, लेकिन वो नीचे उतरने की बजाय उसने पायलट ने फिर जहाज़ को ऊपर उठा लिया। जब उसने ज़मीन को टच करने के बाद दोबारा ऊपर उठाया तो उस वक्त उसकी जो सिचुएशन थी जहाज़ की कि वो ग्रेजुअली ऊपर नहीं गया था, यानी कि अगर वो ऐसे आ रहा था तो वो एकदम ऐसे हो गया था बिल्कुल 90 के ज़ाविया के साथ। जब वो ऐसे हुआ तो ज़ाहिर है जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो पीछे की तरफ गिरे और वो ऐसा एक ज़बरदस्त वो झटका लगा कि इस कैफियत ने लोगों में एक खौफ जो है वो पैदा कर दिया और ऊपर जो सामान रखने के लिए होती हैं बॉक्स होते हैं वो बॉक्स खुल गए, कुछ उसमें से सामान नीचे गिर गया और जहाज़ फिर जो है वो गैर हमवारी का शिकार हो गया और नीचे से वापस ऊपर चला गया। जब वो वापस ऊपर गया तो दैट टाइम एक ये सिचुएशन थी कि जब लोग परेशान हो गए और मैं खुद भी ज़ाहिर उसी सिचुएशन का शिकार था कि अब क्या होगा।
तो लेकिन जहाज़ मुसलसल ऊपर ही जा रहा था। अब पायलट उसको ज़मीन से दूर लेके जाना चाह रहा था, नीचे नहीं रखना चाह रहा था। तो वो हम देख रहे थे, जहाज़ ऊपर चक्कर काट रहा था, कभी एक तरफ को हो रहा, कभी दूसरी तरफ को हो रहा। अब आई डोंट नो कि वो नीचे अपने कंट्रोल रूम के साथ क्या उनकी गुफ्तगू हो रही थी, वो तो हम तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि जहाज़ की सिचुएशन जो है वो अब सही नहीं है, और वो दस्तूर उसके हचकोले लेने की वजह से कभी एक तरफ को एक खातून का सर जो है वो सीट के साथ लगा, वो ज़ख्मी हुई, और एक खातून है उनका घुटना जो है वो अगली सीट के साथ लगा। तो इस तरह 2-3 लोग बेचारे ज़ख्मी हो गए जहाज़ के ज़्यादा हचकोले लेने की वजह से, डामाडोल होने की वजह से। तो उस वक्त तक फिर लोग, चूँकि ज़्यादा मुसाफिर वो थे जो उम्रा करके वापस आ रहे थे उज़्बेकिस्तान के लोग, तो उस वक्त फिर ख़वातीन ने रोना शुरू कर दिया और विर्द करना शुरू कर दिया। लोग भी जो बुज़ुर्ग थे वो कुछ आबदीदा थे, कुछ रो रहे थे, कुछ दुआएं कर रहे थे। और ऐसी आवाज़ें हमने अक्सर वीडियोस में यूट्यूब के ऊपर जहाज़ की तबाही से पहले सुन रखी थी और देख रखी थी। मैं अपनी फीलिंग्स, मुझसे कहा गया है कि तुम बताओ तुम्हारी फीलिंग्स क्या थी। और मैं सीट पर बैठा था और मेरे घुटने अगली सीट के नीचे हो रहे थे। तो मुझे जब लगा कि अब ये जहाज़ अगर नीचे गिरता है, ऐसे पेट के बाद नीचे गिरेगा जहाज़, तो मेरे पहले घुटने जो हैं वो कटेंगे या मेरी टांगें कट जाएंगी ज़्यादा नीचे होने की वजह से। तो मैंने सबसे पहले अपनी टांगों को पीछे किया। मैंने कहा कि चलो बराह रास्त ये आग लग जाए जहाज़ को या मेरा सर टकराए तो चले डेथ हो जाएगी, लेकिन ये टांगें कटने की जो है पहले दर्द मैं ना लूँ, ये पहला मेरा एहसास था। वो मैंने टांगें अपनी पीछे की। दूसरा एहसास मेरा ये था कि मुझे किसी ने कहा था कि जो जहाज़ की बैक साइड होती है, यानी कि जहाज़ की दुम कह सकते हैं आप, जो बैक साइड है, अगर वहाँ पर आप जाएं तो वो चूँकि जहाज़ पेट के भर गिरता है तो वहाँ बचने के चांसेस होते हैं। तो लिहाजा अगर वहाँ जाकर मैं चला जाऊँ तो वहाँ मैं जाकर बच सकता हूँ। लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि नहीं, जहाँ इतने लोग और सारे मर जाएंगे इस जहाज़ में, तो पीछे भी कौन सा 100% बचना मुकद्दर है, वहाँ भी तो मैं मर ही सकता हूँ। तो बेहतर यह है कि मैं नहीं जाता, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। इस दौरान जब ये मेरी फीलिंग्स चल रही हैं तो लोग रो रहे थे, शोर कर रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे ऊंची ऊंची आवाज़ में। जहाज़ बदस्तूर है वो घूम रहा था, पता चल रहा था कि ये लैंड नहीं कर पा रहा ना। तो दैट टाइम फिर तीसरा ख्याल मेरे जहन में जो आया, तीसरा ख्याल ये आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बड़ा अच्छा जिया है। यानी कि ये मेरी तीसरी फीलिंग ख्याल था। मैंने कहा कि मैंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, मुझे अल्लाह से कोई गिला करना बनता नहीं है। मैंने बचपन से लेके अब तक एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी, भरपूर ज़िंदगी गुजारी। तो बस इतना था। वैसे भी लोग 45 से आजकल 60 के दरमियान कभी हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कभी वैसे मर जाते हैं। तो मेरी अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखी हुई थी। तो आज ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया। ये मेरी फीलिंग्स थी कि ज़बीउल्लाह आज बस इतनी थी। और फिर मेरे जहन में आया कि यार कभी कभी तुम अपने हाथ को देखकर कहा करते थे कि तुम 45 से 50 के दरमियान मरोगे। तो मैंने कहा देखो, हालांकि मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसी टाइम पे मैं मरने लगा हूँ, उसी टाइम पे मैं मरने जा रहा हूँ। और चौथा ख्याल जो आया था मुझे दैट टाइम, वो ये आया था कि मैंने अपने बच्चों के लिए मैंने भरपूर कोशिश की, अपनी फैमिली के लिए मैंने भरपूर कोशिश की। मैं अपने आप से कह रहा था कि ज़बीउल्लाह तुम इतना ही कर सकते थे, तुम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। तुम मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो जितना तुम अपनी फैमिली के लिए किया ना, तुमने बेस्ट किया है, इससे ज़्यादा बेहतर तुम नहीं कर सकते थे। तो ये मेरा चौथा और आखिरी ख्याल था। और उसके बाद फिर मैं प्रिपेयर हो गया था मरने के लिए कि मैंने कहा ठीक है, अब अगर ये नीचे आता है तो मैं भी ज़ाहिर कलमा का विर्द करने लगा था। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले उसको कलमा उसकी ज़ुबान पर हो। तो मैं भी दूसरे कलमे का विर्द कर रहा था, सुबहाना रब्बी या अज़ीम का जिक्र कर रहा था। इस तरह करके कुछ दुआएं थी, अब मैं कहना नहीं चाह रहा यहाँ पे, लेकिन हमारा वो अरबिक दुआएं मैं वो पढ़ रहा था, दूसरे कलमे का विर्द कर रहा था। तो बस अपने आप को तैयार कर लिया था। अब फिज़िकली उसमें तब्दीली क्या थी आई कि भैया जब मरने जा रहे हैं तो फिज़िकली क्या तब्दीली? फिज़िकली ये कि ये जो चेस्ट है ना, ये जो सीना है, ये चीज़ बिल्कुल आप खौफ की वजह से कह लीजिए या इस यकीन की वजह से कि आप मरने जा रहे हैं, ये बिल्कुल स्टक हो जाता है। स्टक हो गया था कि जम गया जैसे ना, बोझ है जैसे। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस वक़्त मुझे ये लग रहा था कि ये जो बोझ मेरे सीने पे आया, दिल ये चीज़ जम गई है, जैसे स्टक हो गई है,
अब इसको मौत इस कैफियत से मुझे निकाल सकती है, यानी कि जब ये जहाज़ टकराएगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर ये बोझ मेरा ख़त्म हो जाएगा। उस वक़्त ये मेरी फीलिंग्स हो रही थी। खैर, लेकिन फिर वो जहाज़ तकरीबन को आधा घंटा 35 मिनट घूमता रहा, बेचारा ऊपर चक्कर काटता रहा। फिर खैर उसने दोबारा एक जाविया लिया और फिर समरकंद एयरपोर्ट की तरफ वो आया। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर था तो फिर वो पहले वाली सिचुएशन का शिकार हो गया, फिर वो ऐसे ऐसे फड़फड़ाना शुरू हो गया। दैट टाइम बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जब ये नीचे जाएगा रनवे पे तो ये इसके टायर की बजाय इसका विंग यानी पर लगेगा, जिस स्पीड से वो ऐसे ऐसे जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के फिर जब वो इसी कैफियत में शायद पायलट ने फैसला कर लिया कि जैसे तैसे अब उतरना ही है, तो जब उसने दोबारा नीचे वो लैंडिंग की कोशिश की तो फिर उसने अनाउंस किया। और पायलट भी चूँकि मुसलमान था दुबई से, तो उसने रोते हुए पायलट ने कहा, रो पड़ा वो, उसने रोते हुए कहा कि अब हम सेफली जो है वो लैंड कर जाएंगे। तो बहरहाल वो जहाज़ फिर लैंड किया और जो लोग थे उनका भी ज़ाहिर एक जज्बाती कैफियत थी दैट टाइम। और फिर उन्होंने जल्दी से जब दरवाज़े खोले तो एम्बुलेंस और ये इस तरह के डॉक्टर वगैरह ये भागकर अंदर आ गए कि भाई कौन ज़ख्मी हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2 ख़वातीन थी, एक बुज़ुर्ग थे, वो कुछ ज़ख्मी हुए थे, उनको जल्दी से उन्होंने निकाला और फिर वो ले गए। तो ये कैफियत थी। अगरचे मैंने इससे पहले भी अपने आप को मौत के बड़े करीब देखा है, लेकिन ये चूँकि एक ताज़ा वाक़या था और बिल्कुल प्रिपेयर थे कि अभी हम मरने लगे हैं। तो दोस्त जो पूछना चाहते थे कि क्या फीलिंग्स थी, तो यही फीलिंग्स थी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आपको भी महफूज रखे। थैंक यू वेरी मच।